दोस्तों, काला घाटा की जो दूसरी पार्टी है जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे वो कि भाई वो ज़मीन हड़प चुके हैं, और जो व्यक्ति गफ़ार नाम का उन्होंने पेश किया था कि यही असली गफ़ार है, उसके बारे में इनसे हम तफसील से जानकारी लेंगे। कैसे ये प्रूफ करेंगे, कैसे ये दावा करते हैं कि ये नकली गफ़ार है। तो इसी बात को लेकर के इनसे हम चर्चा करने इनके यहाँ पहुँचे हैं। अंदाज बड़ के पेड़ के नीचे जिन्होंने हमें बुलाया था, वहाँ पे एक गफ़ार नाम का एक व्यक्ति है जिसके बारे में उनका दावा यह है कि गफ़ार काफ़ी साल पहले इस गांव को छोड़कर पंजाब चला गया था, लेकिन लगभग 4 बीघा ज़मीन थी उसके नाम। वो इकलौता भाई था अपने माँ बाप का और उसके 3 बहन थी। लेकिन उसी के चाचा के लड़का रज़ाक ने उनकी ज़मीन को 420 करके हड़प लिया है, यानी उसको मृत घोषित करके ज़मीन अपने नाम उतरवा ली है। अब इसकी सच्चाई क्या है, आपका क्या मानना है? क्या ये असली गफ़ार है या फिर ये मर चुका है, ये बताइए। ऐसा है जी, इसका ये एक गफ़ार नहीं है जो आज आया है जी। इससे पूर्व में भी गफ़ार यहाँ पहले दो गफ़ारों को मैं झेल चुका हूँ जी। तीसरा गफ़ार ये बन के जी, तीसरी बार ये गफ़ार बन के आया है। ये दावेदारी कर रहा है जो मोहम्मद गफ़ार सनोब जगमाल की दावेदारी कर रहा है कि मैं मोहम्मद गफ़ार सनोब जगमाल हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो दावा कर रहा है कि मैं ही असली गफ़ार हूँ जी, और मैं ही इस ज़मीन का असली मालिक हूँ जी। लेकिन आपका मानना है कि वो मर चुका है। मेरा मानना ये है 1985, मानना क्या जायज़ बात यह है, 1985 में गफ़ार मर चुका है जी। और मरने की क्या सबूत है आपके पास? मरने की यहाँ गाँव में मिट्टी लगी, इसके लिए गाँव में मिट्टी लगी। मरा है 1985 में, मरा है 97 में इसका पंचायत ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा है। कोई फर्जी मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाया इसका। पंचायत से, तहसीलदार से, सेक्रेटरी ने सबने वेरीफाई करके पंचायत में बनाया। पंचायत में बना के फिर मेरे इसका इंतकाल चढ़ा है। अच्छा। ये गफ़ार नहीं है, इसका नाम अलग है, इसका जात अलग है, इसका बाप का नाम अलग है जी। ये फर्जी आदमी है, मलेरकोटला का है जी। उसका तथ्य मेरे पास सब हैं, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये इसका आधार स्क्रीन पे दिखाइए, इसका आधार कार्ड 3 बार अपने आधार कार्ड पंजाब में जिस नाम से उसको एक बार कागज को दिखाइए। देखिए, आज से पहले एक गफ़ार हो रहा था जी। वो 1.5 बीघा ज़मीन हमारी पहले बेच के जा चुका है जी। 1.5 बीघा ज़मीन आज से पहले चला गया, उसकी मेरे पास रजिस्ट्री है। ये एक गफ़ार ये कह रहा है कि ये दावेदारी कर रहा है कि मैं गफ़ार हूँ, ये रजिस्ट्री करके चला गया, 1.5 बीघा ज़मीन बेच गए। ये इसकी मौसी का लड़का है जी, इसकी मौसी का लड़का है। ऐसे ही गफ़ार बन के आ रहे हैं, कुछ गांव के लोग इनको लेके आ रहे हैं जी। इनकी सबकी मिली भगत है। पहले भी यही गांव के लोग लेके आए थे। सन 96-97 में ये गफ़ार बन के आया था, 1.5 बीघा बेच के चला गया। फिर उसके बाद एक गफ़ार हो रहा है। इसके गाँव वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर गफ़ार की मृत्यु हो चुकी थी तो कहीं पर उसका किसी कब्रिस्तान में कोई कब्र वगैरह कुछ तो निशानी होगी, कब्रिस्तान में होगी है। हाँ, आपको मालूम है? अब वो 45 साल पुरानी बातें हैं जी। चलिए, कब्र तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कब्रिस्तान का तो पता होगा ना? हाँ, कब्रिस्तान गांव में है। आपका मानना है कि वहाँ पे उसकी कब्र होगी? बिल्कुल, ठीक है। और अब आप इसको नकली कैसे साबित? नकली मैं इसको ऐसे साबित कर रहा हूँ जी। इसका ये देखो आधार कार्ड जी, स्क्रीन पे दिखाओ। ये इसका आधार कार्ड है। बाप का नाम इसमें मोहम्मद हनीफ है, जाति इसकी कमाऊ है। इसने ये आधार कार्ड, यही आधार कार्ड नंबर है 6807। इसने अपडेट कराया, बार बार अपडेट करा रहा है। यहाँ इसने आधार कार्ड में जगमाल करा लिया बाप का नाम। इसमें जाति मेवे की कौन सी जाति है? कमाऊ है इसकी जाति, जाति कमाऊ। हाँ। अच्छा। और दूसरा दिखा, एक वीडियो को गौर से देखेगा, जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे वो किस तरीके से खंडन कर रहे हैं। इसका पंजाब की वोटर लिस्ट है, जिसमें पंजाब की वोटर लिस्ट में इसका बाप का नाम अब्दुल गफ़ार, पिता का नाम मोहम्मद हनीफ। ये पंजाब की वोटर लिस्ट है इसकी। ये इसका राशन कार्ड है जिसमें नाम अब्दुल गफ़ार। हस्बैंड ने बाप का नाम मोहम्मद हनीफ। सारे डॉक्यूमेंट्स इसके वेरीफाई। इसके बाप का नाम मोहम्मद हनीफ है, जो ये जगमाल की जगह ले रहा है। इसके बाप का नाम जगमाल नहीं है। मोहम्मद गफ़ार सनोब जगमाल वो एक्सपायर हो चुका है, मर चुका है। और अब ये जमालुद्दीन, अब इसने फिलहाल जमालुद्दीन करा लिया आधार कार्ड में, उसकी मेरे पास प्रूफ है। देखो, इतने नाम क्यों बदलता है? जैसे इसको जरूरत पड़ रही है वैसे ही ये नाम बदल रहा है। जहाँ इसको जैसी भी जरूरत पड़ती है वैसे ही अपडेट करा लेता है आधार कार्ड को। ये इसका आधार कार्ड, इसमें इसने बाप का नाम जमालुद्दीन करा लिया।
हाँ खिलवाड़ कर रहा है। और फिर ये सबसे बड़ी बात, ये खुद स्वीकार कर चुका है इस बात को कि मैं गफ्फार नहीं हूँ। जी। मैं अब्दुल गफ्फार पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ जाति कमाऊ निवासी मुश्ताक बस्ती इमामगढ़ रोड मलेरकोटला पंजाब का हूँ। इसकी जाति में भी नहीं है ये जी। ये खुद स्वीकार कर चुका है इस बात को। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नंबर्स हैं जो भाई साहब ने बताया था, आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे। पंजाब का जो एड्रेस है उसमें जाति मेव भी इसकी नहीं आ रही है, और ऐसा इनका खाली दावा नहीं है, एविडेंस भी प्रूफ भी दिखा रहे हैं। तो अभी आपका क्या कहना है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है 420 की जी, तो शासन प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हो? गाँव तो देखो आरोप लगा रहा है कि यही असली गफ्फार है। कोई भी आदमी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है जी। उसका कोर्ट है, न्यायालय है, जांच की जाती है। मैं भी अपना पक्ष रखूंगा, मैं भी दावा कर दूंगा, इस्तगा से मैं भी डालूंगा। मुझे कल परसों इन चीज़ों को पता लगा है, न्यूज़ में ये चीज़ इन्होंने दिलाई है, मुझे पता लगा है। मैं अब अपना पक्ष रखूंगा जी, मैं जम के मुकाबला करूंगा इसका जी। और ये गलत कर रहा है सरासर। तो आप क्या उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन जो सच्चाई होगी जो सामने आएगी जी, ये गफ्फार नहीं है, मैं इसको गलत साबित करके रहूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई सांच को आँच कहाँ है, सच्चाई सच रहेगी। गाँव में काफ़ी लोग थे जो ये कह रहे थे कि भाई मैंने अलग अलग लोगों से, कुछ युवाओं से, कुछ बुजुर्गों से पूछा था, उनका कहना ये था कि भाई यही असली गफ्फार है। लेकिन आप जो लोग वो आरोप लगा रहे हैं, इन तमाम आरोपों को लेकर के अभी हम मेवात आज तक की स्क्रीन के माध्यम से आप जनता को, शासन प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं कि एक बार आपके हिसाब से वो असली है कि नकली है? सुनो, आज से पहले सन 1996-97 में एक गफ्फार जो आया था उसे भी गांव वाले ले आए थे। गांव वालों ने तब भी उसको स्वीकार किया था, पंचायत जुड़ी थी गांव में, सबने ये कहा था कि हम धर्म कसम खाने के लिए तैयार हैं, ये गफ्फार है। हाँ। जबकि वो गफ्फार नहीं था। अच्छा। फिर मैंने उसको जहाँ का वो था उसे वहाँ ले जाके जीप में पटक के उसको ले गए वहाँ ले जाके पंचायत जोड़ी, गांव वालों से जाके पूछा कि ये कौन आदमी है, कहाँ का रहने वाला है जी, ये हमारे गांव का है। उन्होंने स्वीकार किया, वो फर्जी साबित हुआ। ऐसे ही इसे फर्जी साबित करके रहेंगे। पहले भी गाँव वालों ने यही सोचा था। जो आदमी 45 साल पहले जा चुका है जी और ये बन के आ रहा है, तो गांव वाले कुछ आदमियों को तो यही पता नहीं है कौन है क्या है। 45 साल पहले अधिकतर का तो जन्म भी नहीं है, जो ये सब मान रहे हैं कि मत इन्होंने कैसे देख ले 45 साल, कितने आदमियों की उम्र 45 साल से ज़्यादा है वहाँ। 40-45 साल पुरानी बातें हैं, 40-45 साल पुराना आदमी लौट के आ रहा है जी, तो इन्होंने कैसे मान लिया इस बात को? उनका तो अधिकतर का तो उसमें जन्म भी नहीं है, जिन्होंने उसको देखा हो जी, सही बात। वही आदमी पहचान सकता है, जिसने 45 साल पुराना आदमी वही तो पहचान सकता है उसको जी जी। ये जो इनका मेरा कुछ चुनाव लड़ा था, किस चीज़ का? उप सरपंच का चुनाव लड़ा था हमने, मेरा छोटा भाई उप सरपंच तालिम खान जी, तो उसका भी कुछ विवाद है, कुछ गांव में आपस की पसंद है। राजनीतिक मामला भी थोड़ा सा जुड़ रहा है इसमें जी। और इनका दावा है कि जिस तरीके से इनके ऊपर गांव के कुछ लोग गफ्फार को लेकर आए, असली गफ्फार बना देता है, एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हो जाती है। इनका कहना ये भी है कि तीसरी बार गफ्फार को यहाँ पर लाया गया है। पहले किसी गफ्फार को लाया गया था जिसने 1.5 बीघा ज़मीन के करीब बेच दी थी और चला गया था। बाद में जब ये गहराई से छानबीन हुई तो उनकी जाति वगैरह वो अलग से निकली। यहाँ पर भी जो गफ्फार है, यहाँ पर जाति मेव है हम सब की, लेकिन गफ्फार की जाति है कमाऊ और एड्रेस पूरा पंजाब का है। कई बार इनका जो आधार कार्ड है उसका एड्रेस भी चेंज हुआ है, नाम बाप नाम चेंज, अपडेट कराया 3-4 बार, कई बार अपडेट कराया है। जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से वो अपडेट पिताजी का नाम करा लेता है। दोस्तों, अब जो सच्चाई है मैंने दोनों तरफ की आपको दिखाई है। इसके पास क्या तथ्य है, मैं गफ्फार हूँ, ये भी तो कुछ दिखाए, क्या प्रूफ है इसके पास? कुछ तो एविडेंस रहा होगा। आज से 40 साल पहले अगर ये यहीं का है, गफ्फार है, मौजूदा है, तो 40 साल में क्यों नहीं आया? ये पहले आना चाहिए था इसको, अगर ये गफ्फार है तो। सन 2002 में जब वो रिश्ती करके जा रहा है फर्जी गफ्फार, उसको वो इसको रोकना चाहिए था, भाई मेरी ज़मीन तो क्यों बेच रहा है? ओरिजिनल है तो गांव वालों को पता होता। मेरे इंतकाल चढ़ा है, पूरे कैंप में चढ़ा है, मेरे पिताजी के इंतकाल चढ़ा है, कैंप में चढ़ा है, प्रशासन के सामने चढ़ा है, 50 उसमें गवाह है, 50 आदमियों के बीच में मेरे पिताजी के इंतकाल चढ़ा है, कोई फर्जी नहीं चढ़ाया हमने जी। और ये उस पर दावा कर रहा है कि गलत चढ़ा है, तो ये तो अपना कुछ तथ्य दिखाए, क्या प्रूफ है इसके पास? ठीक है, गाँव के 4 लोगों के अलावा कोई और प्रूफ तो होगा जी। आप क्या लगता है इनके दादा? पिताजी। क्या नाम है? रजाक। अच्छा, आपका नाम रजाक है। क्या सच्चाई है इसकी? सच्चाई ये है जी, इसकी जो ये माँ है ना जो जी, ये बिहार बंगाल के पता नहीं कहाँ से ला रही है, और रोजाना का काम है, आज वो आ गया, ये तो हमको ये भी पता नहीं जाने। इसकी माँ बिहार बंगाल की है या जो असली गफ्फार था कभी उसकी माँ थी? उसकी माँ गफ्फार है, जो गफ्फार की माँ बिहार बंगाल की। जो पहले वाला
मैं पूछ रहा हूँ जो पहले वाला गफ्फार था, असली जो गफ्फार था कभी, हाँ उसके बिहार बंगाल की। उसकी भी और इसकी इसके पता नहीं कौन है कौन नहीं, हम तो जानते भी नहीं। आप नहीं जानते? हाँ उसे मैं एक बार गया हूँ इसके घर। जी, तो आप घर पे गए थे इनके? जी। ये मसला क्या है, जो हमारी ओरिजिनल दादी थी जगमाल की वाइफ जी। वो बिहार की थी। अच्छा। वो 3-4 बहनें थी इधर। ठीक है। तो जो पहले आया था, ये आया जो, ये भी उनमें से एक का है। अच्छा। अब ये डोल रहा है अब्दुल गफ्फार हनीफ का। अच्छा। जो पहले आया था वो भी उसी बहन का है। अच्छा। ये मौसी कैसे? अच्छा। अच्छा। ये गफ्फार की मौसी का लड़का है, जो ओरिजिनल गफ्फार मर चुका है उसकी मौसी का लड़का है। मौसी का लड़का है जी। और अब ये आया, पहले भी इसकी मौसी का लड़का ही जो आया। अच्छा। जो ये अब घूम रहा है, इसकी मौसी का लड़का पहले 1.5 बीघा जमीन बेच गया गफ्फार बन के। ठीक है। और उसके बाद फिर एक और आया था, उसने ज़्यादा एक्टिविटी की नहीं, कोई ऐसी ज़्यादा उसका पंचायत नहीं करी उसने। हाँ वो जमीन का मामला, इस बारे में कितना जानते हो? भाई ज़मीन तो भाई हमने इस चीज़ को कहा, पता वो टाइम को हमने पता नहीं। जब उस गफ्फार को आप भी जानते हैं जो अभी आके दावा कर रहा है? आप नहीं जानते। नहीं जानते हैं आप? कहाँ से भाई साहब? मुबारकपुर से। मुबारकपुर से। तो इस केस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है? नॉलेज है। तो जो गफ्फार है, जिसको गांव वाले असली बता रहे हैं और ये भाई उसका नकली बता रहे हैं, नकली गफ्फार है। नकली है? उसने मेरे सामने भी कबूल करा है। आपके सामने किया? हाँ जी, आज से 6 महीने पहले मैंने राजीनामा करवाया था बैठा कि भाई तू अब नकली है, यहाँ से चला जा। उसने लिख कर दे कर गया है भाई मैं नकली हूँ, मैं अपने वापस जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो गफ्फार अब लाया गया यहाँ पे, ये आपके पास गया था? मेरे पास गया था। तो दोस्तों, एक इसी केस में एक और कड़ी जुड़ी है। क्या नाम आपका? जसवंत सिंह। हाँ, ये यशवंत सिंह है, एक विशेष समुदाय से है। और ये जो गफ्फार लाया गया यहाँ पे, वो इनके पास गए थे। अब ये भी दावा कर रहे हैं कि भाई इन्होंने इनके सामने बोला था कि मैं असली गफ्फार नहीं हूँ। जी। मैंने ही राजीनामा करवाया है। नहीं, क्या बोला था आपके सामने? ये बोला था मेरा आ गया, मैं मेरे को पुलिस मत दो, रिपोर्ट मत करो, मेरे को इनसे राजीनामा करा दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा। तो मैं लिखा पढ़ी करवाई टोटल। जी। इसमें मेरा गुहार पे साइन भी है। इधर आ जाओ। धमकियों की मैंने जैसे भी लगाई। जी। इसमें जी। मेरा गुहा में साइन भी है। अच्छा, ये जो गफ्फार है जिसके बारे में बड़ के पेड़ के नीचे फार है, जिसे बड़ के पेड़ के नीचे लेकर के खड़े थे जब हम गए थे मीडिया वालों पे, तो उनका दावा था कि ये असली गफ्फार है। और ये गफ्फार कुछ दिन पहले आपके पास गया था, आपने फैसला कराया था इनका, राजीनामा कराया था इनसे, रजाखर से। तो फिर क्या कहा गफ्फार ने आपसे उस टाइम? उस टाइम कहा था मैं तो दिखाइए। मेरे जैसे भी वहाँ का पंचायत का मालिक ही हूँ, तो मैंने धमकी और लगाई, तो यहाँ दोबारा किसकी बात के लिए आया? अच्छा। उन बोला भाई मैं आ तो गया और मेरे को यहाँ से जान छप्पी से छुड़वा दे भाई। अच्छा। वो लिख कर दे कर गया मेरे को टोटली, केस वेस मत करो, कुछ मत करो, मैं कबूलता हूँ, मैं नकली हूँ। लिख कर मेरे को चला गया। ये उसी के साइन है? उसी के साइन। ओरिजिनल? ओरिजिनल। इसकी औरत भी गवाह इसमें, इसकी बच्ची भी गवाह है। अच्छा। सब थे मेरे साथ। इनका कहना यह है कि कुछ दिन पहले ये जो गफ्फार है, इनसे मैंने इनका राजीनामा करा दिया था। उसने कबूल भी किया था, लिख के दिया था बाकायदा एफिडेविट पर कि भाई मुझे तो यहाँ पर लाया गया है और मुझे पुलिस को मत दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो इस तरह से वो फिर एफिडेविट इनको दे करके फैसला करके चला गया था। लेकिन अभी गांव में कुछ लोग जो उनको फिर से लाए हैं, उनका दावा है कि यही असली गफ्फार है। दोस्तों, गफ्फार से जब हमने पूछा था कि भाई तू इतने दिन पहले क्यों चला गया था, क्या उस ज़मीन में फसल नहीं होती थी, या फिर आपको ख्याल नहीं था कि 4 बीघा ज़मीन छोड़कर आप पंजाब जा रहे हैं? वो बहुत गरीब बन रहा था। तो उसने कहा कि हमारे पास तो एक मुर्गी थी, उसे 10 रुपये में बेच करके हम यहाँ से चले गए थे। यहाँ पे फसल वगैरह नहीं होती थी और वहाँ जाके हम खाने कमाने के लिए वहाँ पे गए थे। आपका मानना ये है कि ये नकली गफ्फार है? ये नकली गफ्फार है। ठीक है। असली की नकली है? जी हम नहीं जानते गफ्फार असली है नकली। हमने तो छोटा छोटा है रजाक भी, हम भी इनको जो गफ्फार इनको काको वो जरूर देखो। अच्छा। आगे एक बहू लायो है और फिर वो मर भी गयो। अच्छा। फिर दिन सुबह से हमें कोई पता ना कौन गफ्फार है कौन नहीं, हम जानना भी चाहिए। आपने छोटे से देखे बस? हाँ छोटा सा, मतलब ये भी छोटा। अब ये जो खड़ा कर रखा है यहाँ पर लाके, इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है आपको? ना जी, मैं एक दिन शादी में आयो, यहाँ जब बता रहा यही बता रहा हूँ कि गफ्फार बना रहा है। अच्छा, ये बना रहा है? यह गफ्फार बना रहा है, ऐसे अनमोल बताई मैंने, देखो दाढ़ी है उसके। तो आपको रजाक के बारे में कितनी नॉलेज? रजाक ऐसा कर सकता है, क्या लगता है? देखो जी, बेईमानी तो मैं भी कर सकता हूँ जी, और आप भी कर सकते हो जी। हर आदमी कर लिए बेईमानी करके, बेईमानी का तो हम पता होता है ना गाँव में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसा हमने अब कुछ सुनो ना है। तो दोस्तों, आपने स्टेप बाय स्टेप देखा और सुना। मैंने पहले उस पार्टी को आपको दिखाया जो गफ्फार पार्टी थी, जिसके साथ गफ्फार खड़ा है और गफ्फार के साथ सैकड़ों लोग थे। अभी मैं रजाक के घर पे मौजूद हूँ।
रजाक की फैमिली से, रजाक से, उसके बेटे से मैंने बातचीत की है, आसपास के कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं। उनका कहना ये था कि यही असली गफ्फार है, इसकी ज़मीन वापस इसी को मिलनी चाहिए। लेकिन इस परिवार का दावा यह है कि इनके पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं और असली गफ्फार होने का वो षड्यंत्र रच रहे हैं। वो नकली गफ्फार है। गफ्फार सन 1985 के आसपास गुजर चुका था, वो मर चुका था। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी इनके पास मौजूद है। इनका ये दावा है कि वो मर चुका है। ये नकली गफ्फार ला करके यहाँ पे राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो दोस्तों, पुलिस प्रशासन से इस चैनल के माध्यम से हमारी सिर्फ इतनी सी निवेदन है, जो FIR दर्ज हुई है उसकी गहराई से जांच की जाए और जो सच्चाई है, जो दोषी को सज़ा और जो निर्दोष है उसे इंसाफ दिया जाए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।